लट्टू नचा दुनिया बचा। बाबा, बाबा मैं नहीं जाना चाहता, मुझे मेरी अम्मी को बचाना है। अब हम नहीं, जो करेगी तकदीर करेगी। बस थोड़ा सा इंतजार और सही जिल्लिल्लाही। ये जिन दुनिया का सबसे ताकतवर जिन है, लेकिन इसे अपनी ताकतों का इस्तेमाल करना नहीं आता। ये समझ लीजिए कि एक जंग लगी तलवार है और इस जंग को हटाना अलीजा का जिम्मा है। उस जंग को हटाओ अलीजा। पूरी दुनिया पे हुकूमत। दुनिया पे हुकूमत। इस जिन को काबू में करना मतलब 1000 हाथियों को काबू में करने जितना मुश्किल। उसके अंदर सोई ताकतों को जगाने के लिए हमें उसे परेशान करना होगा, उसकी रगों में तूफान लाना होगा। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा पीछे हो जाएं जिल्लिल्लाही। ए सूरज चांद सितारे, आज अलीजा तुम्हें उससे मिलाएगी जो तुम सब पे हुकूमत करेगा। हवा जिसके इशारों पे चलेगी, मौसम जिसके इशारों पे बदलेगा और सूरज जिसकी मर्जी से उगेगा। बेटे की तुम, ये मैं कहाँ आ गया? इल्मी बाबा ने ये ठीक नहीं किया, आपको हराने का ये सिला दिया। नर्सरी तो अपने अब्बू को बचाने के लिए चले गई और मैं अपनी अम्मी को बचाने की जगह यहाँ पे आ गया। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। आज कदूबा के जहर का आखिरी दिन है, अम्मी के पास वक्त बिल्कुल नहीं है। पानी पानी। लगता है तूफान रुक गया। तुम क्या कनीजों से मेहंदी लगवाने बैठे हो? जाओ जाकर देख कर आओ। मैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुमने तो कहा था रुखसार पर शैतान का साया है। अगर मुझे शैतान ने पकड़ लिया तुम तो बेवा हो जाओगी बेगम। लेकिन अब्बू, आपने तो पिछले हफ्ते कहा था कि आप पिछले 25 सालों से शैतान को झेल रहे हो। आपको पता है मम्मी? अब पता चल गया। मैंने कब कहा था? झूठ बोल रहा है। अरे चुप अब्बू। चोंच बंद करो, चलो सब साथ चल के देखते हैं। जरूर। चल भाई चल चल। चलो अब्बू, चल आ रहा हूँ। अब्बू चलो चलो।
बिजली, सूरज, अगर हिम्मत है तो इस जिन को रोक के दिखाओ। ये औरत कौन है? और ये कर क्या रही है? जो कैद है उस पे हवा की बारिशों की मार हो, उसकी इस कदर तादाद हो कि इसके अंदर छुपा शैतान वो आजाद हो। ये किस बेचारे पे जुल्म कर रही है? कुदरती ताकतों, आ रहा है वो जो तुम सब पे हुकूमत करेगा। रोक सकते हो तो रोक लो। जादुई चिराग, ये औरत मेरे भाई जीवों पर जुल्म कर रही है। और अगर जीनू यहाँ पर कैद है तो अम्मी घर पर अकेली है। अगर अम्मी को कुछ हो गया तो हम दोनों पेटों पर लानत है। ना जाने अम्मी किस हालत में होगी। मैं करूं तो क्या करूं? एक और अम्मी और दूसरी और मेरा भाई, दोनों की जिंदगी खतरे में है। औरत चीजों को काबू में करके उसकी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहती। इसलिए अम्मी बाबा ने मुझे यहाँ भेजा। अगर अम्मी बाबा और उस्ताद जी यही चाहते तो वो यही थी। मैं अपने भाई जीवन को बचाऊंगा। और अगर मैंने एक बार अपने भाई जीवन को बचा लिया तो हम दोनों मिलकर अम्मी की जान जरूर बचा लेंगे। वाई 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 वाई। पानी, पानी। अम्मी, चाची जान की तबीयत खराब लग रही है, उन्हें पानी चाहिए। मैं पानी देकर आता हूँ। अरे मेरे लगते जिगर कहाँ जा रहा है? रुखसार के सर पे शैतान सवार है। वो शैतान तेरा खून पी जाएगा। पानी। लेकिन अम्मी, अभी तो मेरा भाई भी यहाँ नहीं है और चाची जान भी अकेली है, तकलीफ में है। और अम्मी, तूफान चला गया तो शैतान भी चला ही गया होगा ना। मुझे जाने दीजिए अम्मी। अरे बिना बात मेंढक की तरह उछलने वाले इंसान, अब रोको ना इसे। बेटे, अगर शैतान को गले लगाने का इतना ही शौक है तो अपनी अम्मी को गले लगा ले। लेकिन खबरदार जो अंदर गया तो। अब्बू। पानी। बेगम, अब क्या करेंगे हम? शैतान के चक्कर में अलादीन भी वापस आ जाएगा। कसम सोने की अशरफियों की। एक काम करो, तुम अंदर जाके रुखसार के अंदर के शैतान को भगाने की तैयारी करो। और मैं कुछ और सोचती हूँ। अब नाज़नीन को पूरा खेल पलटना पड़ेगा।
दादाद हो कि उसके अंदर छुपा शैतान वो आजाद हो। अब चल चिराग, आपका वो कर्ज लेना ही। जानती है कि तू यहाँ आ गया है काले चोर। बेटे, ये इल्मी बाबा की बुआ है क्या? इसे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? बाहर आ। तुम तो वही बूढ़ी औरत है ना जो मुझे वहां मिली थी। माशाअल्लाह, तुमने अलीजा को पहचान लिया। काली चोर, तुम्हारी बाज की नजर है। मुझे इसे बातों में उलझाकर चिराग तक पहुंचना होगा। वो तो सिर्फ अलीजा का छलावा था। अलीजा का असली चेहरा ये। हो सकता है कि ये छलावा हो और वो असली चेहरा हो। ऐसे भी वो चेहरा इस चेहरे से तो कहीं ज्यादा अच्छा है। शायद तुम अंधे हो गए हो। ये जिस्म, ये खूबसूरती अलीजा की पहचान है। इसे जो एक बार देखता है वो देखता रह जाता है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। मेरी गली में 102 साल के पप्पू कसाई रहते हैं, वो भी अभी तक कुंवारे हैं। आप कहिए तो मैं आपका निकाह उनसे करवा देता हूँ, फिर जिंदगी भर दोनों मिलकर खांसते रहिएगा। अलीजा के हुस्न का मजाक बनाने वाला जिंदा नहीं रह सकता। आसमान में कड़के जमीन पे बरसे। ये अचानक अलीजा का रास्ता किसने काट दिया? काला चोर, ये फिर बच गया। मैंने सुना था बिल्लियों की 9 जिंदगियां होती हैं। आज पहली मर्तबा देख रहे हैं कि एक चूहे की भी 9 जिंदगियां होती हैं। अब इस चूहे को हमें ही मारना होगा। मैंने कहा ना, बुढ़ापे में निशाना कमजोर हो जाता है। आप कहिए तो मैं बात करूं आपके निकाह के लिए। बेटे की तो मैं इसे गुस्सा तो दिला रहा हूं, लेकिन ये गुस्से में भी कुछ गलत नहीं कर रही। पहले मुझे शक था कि तुम उस मुच्छड़ का एक बदसूरत प्यादा हो, लेकिन अब यकीन हो गया है तुम उसी को जिले तबाही कह रही थी ना। आप माफ करना, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, लेकिन तुमने भी पढ़ लिख के ये जादू फूके क्या कर लिया? आखिर हो तो तुम उस मुच्छड़ की चमची। अलीजा के साथ इस तरह हिमाकत करने की कोशिश किसी ने नहीं की है। अब तुम्हें पता चलेगा अलीजा कौन है।
छुप के बैठा है? हिम्मत है तो सामने आओ। मैं इसकी जादुई ताकत का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे चिराग लेकर यहाँ से निकलना होगा। चिन्नू को बचाकर मुझे जल्द से जल्द आदमी के पास पहुंचना होगा। लेकिन मैं क्या करूं? अभी तो हमारा खेल शुरू हुआ है और तू अभी से डर के छुप के बैठ गया। इसने तो पत्थर भी रोक लिया। दादी जान से बचकर चिराग हासिल करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता अलादीन। तुम बाहर निकल काले चोर। कीड़े मकोड़ों की तरह छुपा क्यों है? तुझे क्या लगा तू अलीजा को चकमा दे देगा? अब चिराग के नकली आका को हम खत्म करके उसके अंदर की शैतानी शक्ति को बाहर लाएंगे। मेरी अम्मी हमेशा कहती है, जो लोग दुनिया को अपने कदमों के नीचे लाना चाहते हैं उनके कदम उनसे संभलते नहीं। ये चिराग तो बहुत गर्म है, लेकिन मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। मुझे अपनी अम्मी को बचाना होगा। चिन्नू मेरे भाई, कुछ नहीं छीन सकता काले चोर, और इस चिराग को अलीजा के सिवाय कोई नहीं उठा सकता। और इस चिराग को अलीजा तब उठाएगी जब वो इस चिराग के सीधे साधे जिन को शैतान बना देगी। मुझे अपने की कसम, मैं अपने भाई चिन्नू को किसी गलत हाथ में नहीं लगने दूंगा।
अब अलीजा तुझे ऐसी मौत देगी कि तेरे अपने भी तेरी लाश को पहचान नहीं पाएंगे। हम तो भूल ही गए, तुम्हारा कोई अपना बचा ही नहीं। तुम्हारा जिन हमारी कैद में है और तुम्हारा रखवाला तुम्हारी अम्मी, जो अब चंद घंटों में एक जिंदा लाश बन जाएगी। क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं? उस खतूबा को हमने ही तो भेजा था। काले चोर की सारी हड्डियां तोड़ दो। इल्मी बाबा ने तो बोला था कि बगदाद में एक सुनसान रास्ता है, लेकिन यार हो सकता है इस दरवाजे के पीछे। खुल क्यों नहीं रहा? यही वो सुरंग है। ये दरवाजा अबू जान, अबू अबू हम आ गए। अबू अबू, आपको दुनिया कहती थी कि आपकी औलाद एक बेटी नहीं एक बेटा होती तो वो आपको ज्यादा महफूज रखते, लेकिन आप हमेशा कहते थे कि हमारी बेटी 100 बेटों पे भारी। कहते थे कि हमारी बेटी हमें मौत के मुंह से वापस लेकर आएगी। अब्बू, आज आपकी बात सच साबित करने का वक्त है।
आंखें खोलिए अब्बू, अब्बू आंखें खोलिए, उठिए अब्बू, अब्बू, अब्बा हुजूर उठिए, अब्बू। हमें लगता है जिसने भी अब्बू को अगवा किया था वो आ रहा है। उसी तो हम बाद में देखेंगे। पहले हमें अब्बू को कोई महफूज जगह पहुंचाना होगा। काश हमारे पास कोई हथियार होता। अब अंधेरा ही हमारा हथियार बनेगा। मशाल खुद कैसे बुझ गई? कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी भूल का नतीजा है। तुम्हारा आका और तुम्हारी अम्मी खत्म। अब इन जज्बातों को भूल जाओ। तुम जिसके लिए भी आंसू बहाओगे उनका अंजाम यही होगा। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं, बस मेरे आका को छोड़ दो। काले चोर के घर में एक खिलौना बन के रह रहा था। तू एक खिलौना नहीं, एक तलवार है, तलवार जो सिर्फ जान लेती है। अब देख कैसी तेरी सोबत के कारण तेरा आका और उसकी अम्मी की जान जाती है। अलीजा, तुम भी कमीनी, हम भी कमीने। अगर हमें शहजादी से मोहब्बत नहीं होती, शैतान की कसम, हम तुमसे निकाह कर लेते। ये आवाज सिर्फ जिन की हो सकती है। लगता है अलीजा ने जिन के अंदर के शैतान को जगा दिया। जिन का मुकद्दर मोहब्बत नहीं ताकत होती है। अपने अंदर से मोहब्बत निकाल और नफरत भर दे। हथियार बन, हथियार।
जिन को वो बनाया है जो सारी दुनिया की फौजों पर हावी होगा। वक्त आ चुका है जादुई चिराग और उसके जिन को अपने नए आका से मिलने का। परवरदिगार, आज नाज़नीन ने तेरा कहर देख लिया, तेरा कहर। कसम सोने की अशरफियों की सलमा, आज सुबह से रुखसार के घर में तूफान छाया हुआ है, तूफान। गुलबदन की तिनके जैसे अब्बू उड़ते हुए आए, हमने रस्सी फेंक कर तो इनकी जान बचाई। ऐसा भयानक मंजर नाज़नीन ने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। लेकिन इतना सब कुछ हो गया पर हमने ना तो कुछ देखा ना सुना। हाय हाय आग लगे सलमा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? नहीं, वैसे रुखसार थोड़ी बीमार लग रही है कुछ दिनों से। अभी 2 दिन पहले मुझसे मिली थी तो उसने मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया। अरे तुम हो ही कौन? मेरा मतलब तुम अपनी क्या मिसाल दे रही हो बहन? हम उसके रिश्तेदार, उसके अपने, वो जिन्होंने उसे इस घर में पनाह दी, उसके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन वो उसने हमसे ऐसे जानवरों जैसा सलूक किया। गुलबदन के अब्बू को भाई मेरे साथ क्या किया पता नहीं, कुछ भी बोल ले। ये हमारे बच्चे हैं, यहाँ खेलते और दौड़ते हैं। इन्हें कुछ हो गया तो बच्चों की खातिर हम रुखसार को यहाँ नहीं रहने देंगे। हाँ, हम यहाँ रुखसार को नहीं रहने देंगे। हाँ, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। ठीक है, अब जब सबको अक्ल आ ही गई है तो देरी किस बात की? जो करना है अभी कर लो। कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। हाँ हाँ कर लेंगे, कर लेंगे। जो भी करना है कर लेंगे। जिन, अब से तू हमारे हुक्म का गुलाम है।
अम्मी 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 आज से ये तुम्हारा जिन और तुम इसके आका। मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? अम्मी को बचा लो जी। अब ये चिराग हमारा हो गया और ये जिन भी। ये हमारी अब्बू की है।
की फितरत बड़ी अजीब होती है। काबू में रहे तो दुश्मन को जला देती है, और अगर बेकाबू हो जाए फिर कौन अपना और कौन पराया। और ये जिन भी बेकाबू आग की तरह हो गया है। हम उसके आका तो बन सकते हैं, लेकिन हमारी जान को खतरा होगा। लेकिन वो काला चोर तो मर जाए, और अब इस जिन के पास कोई आका नहीं रहा। यही वक्त है कि हम उस जिन के आका बन जाएं, फिर चाहे उसके लिए हमें अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। चिराग उड़कर उस जिन की तरफ चला गया, मतलब उस जिन ने अपने आका यानी काले चोर की जान बचा ली। काला चोर। मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? लगता कोई बुरा ख्वाब देखा। मैं जिन कैसे बन गया? और ये चिराग यहाँ क्या कर रहा है? शरीफ जिनों के चिराग बाहर नहीं घुमा करते। जाओ अलमारी में जाओ। इससे पहले कोई मुझे इस हालत में देख ले, मैं जल्दी से शेख जिनू बन जाता हूं। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कहां गया था और यहां कैसे आ गया? याद आया, मुझे उस बुरी औरत ने कैद कर लिया था, और मुझे बचाने के लिए आका आया। और वो भी आका कहाँ है? आका उठो, आका उठो, आंखें खोलो, आका संभालो, आका तुम ठीक हो? चिनू? हाँ चिनू, तुम ठीक हो? हाँ आका, मैं ठीक हूँ। आका, तुमने अपनी जान पे खेल के मुझे बचाया। जिसके पास तुम्हारे जैसा भाई हो, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चिनू, तुम वैसे भी गंजो, तुम्हारा कोई भाई भी नहीं होगा ना, फिर भी तुम्हारा बाल कोई बांका नहीं कर सकता। हम घर आ गए? हाँ आका। हम तुम्हारे जादू से घर आए? पता नहीं आका, मुझे भी याद नहीं। ये हिमालय के पर्वतों की बूटी है, इसे अपनी अम्मी को खिला देना, खतुबे का जहर खत्म हो जाएगा। चिनू, चिनू जल्दी चलो, मैं इल्मी बाबा से खतूबा के काट का इलाज ले आया हूँ। अरे हाँ, आज खतूबा के कांटे का 7वां दिन है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, वैसे भी दिन ढलने में कुछ ही लम्हे बाकी है। चलो आका। चिनू, इससे पहले कि अम्मी सब कुछ भूल जाए, हमें उन्हें ये बूटी देनी होगी। चलो।
पानी। अम्मी, अम्मी अपनी आंखें खोलिए अम्मी। आपके दोनों बेटे आपको कुछ नहीं होने देंगे। अम्मी, 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 आप ठीक हो जाएंगी अम्मी। अम्मी, अम्मी अपनी आंखें खोलिए अम्मी, उठिए अम्मी। आका, वो देखो, खतूबा के कांटे का निशान गायब हो गया। अम्मी, आप ठीक हो जाएंगी अम्मी, अपनी आंखें खोलिए। अम्मी, आंखें खोलो अम्मी, देखो आपका बेटा दुनिया से लड़के आपके लिए दवा लेके आया है। आंखें खोलो अम्मी। अम्मी, आपको मेरा वास्ता, उठ जाइए। हकीम साहब, अब्बू को क्या हुआ है? इनकी नब्ज कुछ धीमी चल रही है। ऐसा लगता है कि इनको कोई धीमा जहर दिया जा रहा था। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ शहजादी, बादशाह सलामत को कोई धीमा जहर दिया जा रहा था, जिससे इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और ये जहर धीरे धीरे इनकी जान ले रहा था। अब्बू को कोई खतरा तो नहीं है ना? अब्बू ठीक हो जाएंगे? नहीं शहजादी, खुदा का शुक्र है आप इन्हें यहाँ वक्त रहते हुए ले आई। हमने इलाज शुरू कर दिया है। कुछ ही दिनों में बादशाह सलामत की हालत पहले जैसी हो जाएगी। हम हर घड़ी आकर इनकी तबीयत पर नजर रखेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया। ये क्या हुआ आका? अम्मी, अम्मी आपको मेरा वास्ता, उठ जाइए अम्मी। अम्मी, जिनू, ये क्या हो रहा है जिनू? दवा का असर तो हो जाना चाहिए था ना। अम्मी, मेरी आंखें खोलिए अम्मी। आका, दवा अपना असर करेगी और दुआ अपना। दुआ करो आका। तेरे लिए ये जिद है मेरी, आज कोई आए न कभी। राहों में जो काटे हो पीछे, पैरों तले मेरे कुचले मौसमी। तेरी सलामती में ही जिंदगी है मेरी। तेरे मालिक से मैंने कर ली सौदेबाजी। अलादीन, सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। अलादीन, अम्मी, 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 खुदा का शुक्र है कि आप ठीक हो गई।
चिनू, पर भले तूने मेरी अम्मी मुझे लौटा दी, शुक्रिया। बस एक दुआ और है, नकचुड़ी को उसके अब्बू से मिलवा दे। वो भी अपने अब्बू से उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी मैं अपनी अम्मी से करता हूँ। अगर वो नहीं होती तो मैं शायद अपनी अम्मी को नहीं बचा पाता। उसके अब्बू की जान बचा ले ऊपर वाले। आप सिर्फ बगदाद पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि आप सारी कायनात पर हुकूमत कर सकते हैं। वो शैतानी जिन हमारा गुलाम बनते बनते रह गया। अगर आज वो हमारे कब्जे में होता तो ये महल, ये बगदाद और शहजादी क्या, पूरी की पूरी कायनात हमारे कदमों में होती। अफसोस इस बात का है कि हारे भी तो एक 2 कौड़ी के चोर से। कांटे ने तलवार को मात दी थी और वो काला चोर अपने जिन के सहारे अलीजा और जैन जैसे जादूगरों को भी मात दे गया। कसम खुदा की आज दिमाग पर ऐसा गुस्सा छाया है ना, किसी न किसी की जान लेकर ये इत्मीनान मिलेगा। वजीर जफर, माफ कर दीजिए, वो आज का दिन ही खराब है। हम घर से निकले तो गधे से टकरा गए, गली से निकले तो कुत्ते से टकरा गए, मोहल्ले से निकले तो सांड से टकरा गए और यहाँ पर आके आपसे टकरा गए। आज का तो दिन ही खराब है। और तो और हकीम साहब को लेकर महल के अंदर आते बिना टकरा कर गिर गए। टकराते क्यों नहीं, आज का दिन ही ऐसा है। बादशाह सलामत को इतने दिनों बाद देखा, उनको देखते ही खुशी के मारे हम तो खुशी के मारे चकरा कर गिर गए। वही अम्मी, आप ठीक तो है ना? मुझे क्या हुआ है? मेरे दोनों बेटे मेरे साथ हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, ये खुशी के आंसू हैं। जब अपने साथ होते हैं तो खुशी के आंसू आ ही जाते हैं। देखने में तो इतना भोला है, बातें बड़ी गहरी करता है। अम्मी, इसी बात पे एक बार गले लगा लीजिए ना। इस शैतान को छोड़ेंगे नहीं, आज इस शैतान को छोड़ेंगे नहीं। ये सब क्या हो रहा है? हम तुम्हें इस घर से बाहर निकालने आए हैं। घर से
से बाहर? क्यों? ये तुम्हारी खाला का घर लगता है जो हम अपने ही घर से बाहर चले जाए? क्या समझते क्या हो अपने आप को? एक तो शोहर गद्दार, ऊपर से इस घर पे शैतान का साया। शैतान का साया? एक तमाचा पड़ेगा ना तो शैतान का साया भूल जाओगे, लेकिन हाँ, कान पे साए साए जरूर होगी। हम इन्हें घर से बाहर निकालते रहेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए। देखिए, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, आप लोग इस तरह शोर मत कीजिए। आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप मुझसे बात कर लीजिए। आइए हम बाहर चल के बात करते हैं। कोई बाहर नहीं जाएगा। बाहर? क्यों जाए बाहर रुखसार? क्यों जाए बताओ? हाँ, जो बातें होंगी यही होंगी। अरे बाहर वो जाए जो इंसान गलत हो। तो ठीक है बेगम, हम दोनों बाहर चलते हैं। चलो। अब्बू को पीछे ले। अब्बू इधर आइए, इधर आकर मनुष्य खाइए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ठीक हूँ। और वैसे भी इतने सालों से ताने सुनने की आदत हो गई है। बोल लेने दें लोगों को जो भी बोलना है। अगर तुम मुझे हुक्म दो तो मैं इन लोगों की अभी चटनी बना दूं। ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दुश्मन नहीं। मैं इनको समझाता हूँ, तुम अम्मी को संभाल। आप सभी मेरी अम्मी को बरसों से जानते हैं। रिजवान चाचा, ऐसा चाचा, जब आपकी अम्मी बीमार रहती तो मेरी अम्मी दिन रात जाग कर आपकी अम्मी की खिदमत करती थी। अहमद मियां आपकी बेटी को तो मेरी अम्मी ने बरसों तक मुफ्त में पढ़ाया। उसके बाद भी आप ऐसा कर रहे हैं। और आप, जब आपकी तबीयत खराब थी तो मेरी अम्मी हर रोज आके आपको खुद अपने हाथों से काढ़ा बनाकर पिलाती थी। आप सभी को मुझसे शिकायत हो सकती है, लेकिन मेरी अम्मी से कोई शिकायत नहीं हो सकती। कसम सोने की अशर्फियों की। अब शिकायत भी नाज़नीन ही पता है। माना कि रुखसार मेरी रिश्तेदार है, पर खुदा जानता है मैंने कभी अपने पड़ोसियों को पराया नहीं समझा। मुद्दे पे आइए चाची। मुद्दे की बात तो ये है मेरे लाल कि जब रुखसार घर में अकेली थी तो इस घर में गजब का तूफान आया था। ऐसा तेज तूफान जिसमें हमारी जान तक जा सकती थी। आज आपने साबित कर दिया शहजादी कि आपसे बेहतर सुल्ताना बगदाद को नहीं मिल सकती, और इस पूरी दुनिया में आप जैसी शहजादी और बेटी नहीं हो सकती। अगर हम अपने अब्बू को उस खतरे से निकाल नहीं पाते तो हम खुद की नजरों में गिर जाते। शहजादी दीदी, हम अब्बू को ढूंढ रहे थे, तब कभी कभी हमारे दिल में ख्याल आता था कि वाकई में हमारी जगह बेटा होता तो बेहतर होता। शहजादी, लेकिन वो आपसे बहादुर नहीं होता। हाँ, लेकिन तैयार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता। शहजादी। अब्बू, अब्बू, अब्बू जान, आराम से। अब्बू, आपकी तबीयत, अब्बू आराम से। अब्बू खैरियत है? अब घर लौटा है अब्बू। हम खुद नहीं लौटे, आपने हमें लौटाया।
खुदा हर किसी को आप जैसी औलाद दे। अब्बू हम आप पे कभी भी कोई मुसीबत नहीं आने देंगे, कभी नहीं। शुक्रिया काले चोर और शेख जिनू, तुम दोनों नहीं होते तो हम अपने अब्बू को नहीं बचा पाते। उम्मीद है तुम्हारी अम्मी भी ठीक होंगी। बताओ ना कैसा तूफान था। मेरी तो जिंदगी उजड़ गई थी। 25 साल पहले जब तुम्हारे साथ मेरा निकाह हुआ था, उस दिन एक तूफान आया था जो आज तक नहीं रुका। अच्छा, आज के तूफान की बात कर रही हो तुम? कितना तेज तूफान था। अगर हमारे बच्चे खेल रहे होते तो हवा में उड़ गए होते। या अल्लाह, ये तो हमारे बच्चों को ही खा जाती। हो कितनी तेज बिजली कड़की थी, क्या आवाज थी। अगर हमारे बुजुर्ग सुन लेते तो वो तो ऊपर वाले को प्यारे हो गए होते। अरे संभालो। हैं? अरे वो तो कुछ भी नहीं बहन, मेरी तो 50 अशरफियां यहाँ रखी थी, वो सब हवा में उड़ गई। 50 अशरफियां? ये रुखसार यहाँ रही तो जान माल सब कुछ हमारा चला जाएगा। इसे यहाँ से दूरी रखो तो बेहतर होगा। देखो बेशरम कैसे सर उठा के खड़ी हुई है। अरे तुझ पे तो लानत है। लानत है। निकालो इन्हें बाहर। बाहर निकालो। लानत है इस बार। बाहर निकालो। निकालो बाहर से। अभी बाहर निकालो इसे। बाहर निकालो। लानत है इस बार। लानत है इस बार। निकालो घर के बाहर। अभी निकालो। अब अगर किसी ने भी मेरी अम्मी के बारे में लफ्ज़ भी कहा ना तो आराम से तक लिया। अब्बा हुजूर, आपसे एक गुजारिश है। बोलिए। अब्बू, बगदाद के बादशाह का उनके खुद के महल से अगवा हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इस महल में ना तो आप महफूज हैं और ना ही अम्मी जान। हम नहीं जानते कि इस महल में कौन से सिपाही हमारे वफादार हैं और कौन से सिपाही उस मुचड़ के हाथों बिक गए। आप कहना क्या चाहती हैं? यही अब्बू की हमें और आपको एक दूसरे के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये राज सिर्फ हम तक रहना चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने आपकी जान बचाई। अब्बू, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि भेष बदल के हम महल के बाहर जाते हैं, और ना ही अम्मी जान को। अगर अम्मी जान को ये बात पता चली तो हमें महल से बाहर नहीं जाने देंगी। अब तक वो मुच्छड़ जानता नहीं है कि हम उसके पीछे और उसके कितने करीब हैं। और अब्बू, ना ही हम चाहते हैं कि मुच्छड़ को ये बात पता चले। हमें आप पे नाज है और हमें आपकी फिक्र है अब्बू, इसलिए आप थोड़ा आराम कीजिए। आइए आराम से। वजीर आला आप? मम्मी, मेरा भाई अलादीन काफी गुस्से में लग रहा है। इससे पहले अब्बू की हवा किसके हम यहाँ से कैसे जाते हैं? चलो। अरे वो गुस्से में है, मैं तो गुस्सैल और बदतमीज दोनों हूँ, चुड़ैल भी हूँ। इसको बोला लिल्ला, इससे ज्यादा बेइज्जती होने से पहले नाज़नीन बेवा होना पसंद करेगी। देख लिया रजा भाई, अहमद भाई आपने सुना,
सुना आपने? ये विलास भर का लड़का ऐसी जबान दराजी कर रहा है, वो भी किसके साथ? अपनी चाची के साथ, अपनी सगी चाची। और कोई ऐसी वैसी चाची नहीं, वो चाची जिसके इसके ऊपर कितने एहसान हैं। घर में पनाह दी, इसे पाल पोस कर लायक बनाने की कोशिश की, अपने गुल्लू से ज्यादा इसे प्यार दिया। और पर मैं मजबूर कर ही क्या सकती हूँ, आखिर सिर्फ एक रिश्तेदार हूं ना। मेरी जबान पे तो रिश्तेदारी का ताला पड़ा हुआ है, पर बाखुदा आप लोगों की क्या मजबूरी है? आपकी जबान पे कौन सा रिश्तेदारी का ताला पड़ा हुआ है कि आप लोग ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं? आप लोगों को अपने बच्चों का वास्ता कुछ करिए, बताइए ना। मैं कम वक्त कुछ कहती नहीं। खैर, बच्चे तुम्हारे, बुजुर्ग तुम्हारे, मुझे क्या। पर कल को उन्हें कुछ हो गया तो मेरे पास हाय नाज़रीन बहन करते हुए मत आना। कुछ हो गया तो जिम्मेदारी आप लोगों की। हम चलते हैं, मत निकालो रुखसार को घर से। चलो चल बेटा। अम्मी, 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 ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं आप सभी के आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी अम्मी कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। उन्हें खुदा के लिए मत सताइए, उन्हें चैन से रहने दीजिए। अम्मी, रुक जाइए। मैं पड़ोसी समझकर खामोश था, लेकिन आप लोगों को तो रिश्तों का लिहाज ही नहीं। जब आप लोग को नहीं तो फिर मैं क्यों रखूं रिश्तों का लिहाज? आपने मेरी अम्मी को रुलाया ना, हम आपको रुलाएंगे। जिनू, जरा इनको दिखा दो कि ये बेटे अम्मी के लिए क्या कर सकते हैं। खुदा का शुक्र है हमारे बादशाह सलामत लौट आए। यकीन मानिए हमने क्या नहीं किया इनकी सलामती के लिए। दुआएं पड़ी, दरगाहों पर गए, पीर फकीरों से मिले, बस ढूंढा ही नहीं। आप ही की नहीं, बाकी सबकी दुआएं कबूल हुई है, इसलिए अब्बू वापस लौटे। जी, क्या हम बादशाह, मेरे बादशाह। आप जैसे पुराने वफादारों की मोहब्बत की वजह से हमें जीने और लड़ने का हौसला मिलता है। हुजूर, शायद इन बातों का ये सही वक्त नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम अपने फर्ज से मजबूर हैं। एक मर्तबा आप हमें उस जगह का बता दीजिए जहां आपको छुपा कर रखा था। फिर आप देखिए हम उस अगवा करने वाले का क्या हशर करते हैं। हम तो पूरे वक्त बेहोशी की हालत में थे वजीर आला। हमें याद नहीं कि हमें किसने अगवा किया था। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है शहजादी, खुदा का शुक्र। बादशाह सलामत को आराम करने देना चाहिए। हम दोबारा सुबह में लौट आएंगे। वजीर आला, एक बात और, अब्बू की हिफाजत में अब कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए,
एक बार गलती हो चुकी है हमसे, दोबारा नहीं होगी। शुक्रिया। मनहूस, तुम सब ने मेरी अम्मी की बेइज्जती की है ना, अब देखना मैं तुम लोगों को धोऊंगा, बाद में पहले निचोड़ूंगा। ए मोटे शेख, हमें आंखें दिखा रहा है? आज आने दो, आज फैसला होकर ही रहेगा। रुक जाओ। तुम दोनों किसी से नहीं लड़ोगे। लेकिन अम्मी, अब मैं आपकी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी मैं इनका वो हाल करूंगा, अब मैं इनका वो हाल करूंगा कि आज के बाद ये लोग हमारी अम्मी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। अम्मी का सर बाहर वालों की हरकतों से नहीं झुकता, अपने बेटों की हरकतों से झुकता है। अगर तुम दोनों को ऐसा लगता है कि इन सब के साथ मार पीट करके तुम अपनी अम्मी का सर ऊंचा कर दोगे, तो जाओ लड़ो। गद्दार का बेटा डरपोक ही निकला। रुक जा लादी, तुझे मेरी कसम, लेकिन अम्मी, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम इनके ताने सुनते रहेंगे? बस आज अभी इसी वक्त इस किस्से का फैसला हो जाएगा। हम लोग हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाए। क्या हुआ अम्मी? आपकी आंखों में आंसू? एक घर में सिर्फ दरो दीवार नहीं होती, मोहब्बत होती है। एहसास होते, यादें होती हैं। इतनी सारी चीजें पीछे छोड़कर जाएंगे तो आंसू तो आएंगे ही। तुझे अपनी गोद में लेकर आई थी इस घर, आज तेरा सहारा लेकर यहां से जा रही हूं। जिंदगी में कोई भी चीज हमेशा तो नहीं रहती ना। हो सकता है ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में इससे भी अच्छा घर लिखा हो। अम्मी, लेकिन हम घर छोड़कर नहीं जा रहे, हम तो भाग रहे हैं लोगों से, उनके तानों से डरकर भाग रहे हैं। हाँ अम्मी, भाई सही कह रहा है। अगर हम लोग घर छोड़ के गए तो लोगों को लगेगा कि अब्बू के बारे में हमने उनकी बात को सच मान लिया है। सच किसी के मानने ना मानने का मोहताज नहीं होता जीनू, वो तो सूरज है, सवेरा होगा तो जरूर निकलेगा। जब इन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा, हम लौट आएंगे।
अम्मी, सूरज उन्हें दिखता है जो आसमान में देखकर चलते हैं। जो नीचे देखकर चलते हैं उन्हें सूरज दिखाना पड़ता है। अम्मी यहीं रुककर इन सबको सच दिखाएंगे। तुम अकेले क्यों आए हो? हमने तुमसे कहा था ना, उस इंसान को अपने साथ ले आना जिसने बादशाह को अगवा किया। तो इससे पहले कि मेरे आदमी उस तक पहुंचते, वो मुझ तक पहुंच गया और क्या क्या? हुजूर, उसने पैगाम भेजा कि बादशाह बेहोश थे और बंधे हुए भी थे, लेकिन तभी बादशाह के एक मददगार ने आकर पीछे से उस पर हमला किया और बादशाह को बचा ले गया। आखिर कौन है जिसने हमारा रास्ता काटने की हिम्मत की? काला चोर। काले चोर को बादशाह से क्या मतलब? उसने बादशाह की जान बचाने की कोशिश की। पता नहीं हुजूर, इन दोनों के बीच क्या ताल्लुकात हो सकता है। थोड़े वक्त पहले काला चोर अपनी जान बचाने के लिए अलीजा से लड़ रहा था, और उसके फौरन बाद ही वो बादशाह को आजाद कैसे कर सकता है? जब तक उसके पास वो जादुई चिराग और उसका जिन्न है, तब तक उसके लिए हर काम मुमकिन है हुजूर। वो कमबख्त हमारा दुश्मन है और यही दुश्मनी निभाने के लिए उसने बादशाह को आजाद किया। अगर ऐसी बात है और काले चोर को दुश्मनी निभाने का इतना शौक है, तो उसे हम सिखाएंगे कि दुश्मनी कैसे निभाई जाती है। बादशाह को अगवा करने वाला भी नाकामयाब रहा अपने मकसद में। नाकामयाब लोगों को सजाए मौत देते हैं, दर्दनाक मौत। आने दो उसे काली गली में। हम खुद अपने हाथों से उसका सर कलम कर देंगे। हुजूर, होड़ होड़ मुच्छा